समझो मौला अली दरवेश बंदा सी और दूसरा मौला अली को जरूरत नहीं थी खिलाफत की। मेरे भाई रसूलुल्लाह के घर वाले जो हैं वो तो किंग मेकर होते हैं, उनको खुद किंग बनने की क्या जरूरत है? जिसका सबसे बड़ा सबूत इस हदीस में यह है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अली ने पैगाम दे के अबू बकर को अपने घर बुलवाया। सरकार जरा इमेजिन करें, कोई छोटा है बड़े को कह सकता है कि मुझे आगे, यानी आप कह सकते हो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि आओ मुझे आगे घर में मिलो, सवाए इसके कि आप किंग मेकर हो। ये जब ये कंपैरिजन कराना शुरू करते हैं ना, फलाने का पहला नंबर, फलाने का तू चौथा नंबर, फलाने का तीसरा, ये आप नंबरिंग जरूर लगाएं, अहले बैत को साइड पे। आपने इंजीनियर मिर्जा का ये क्लिप सुना, वो कहता है मौला अली तो किंग मेकर हैं, उन्हें तो खिलाफत की जरूरत ही नहीं थी कि खिलाफत पर हक मौला अली का बनता था, तो उन्होंने अपना हक छोड़कर खुद ही हजरत अबू बकर को खलीफा बना दिया क्योंकि मौला अली किंग मेकर थे। और इसके बाद कहता है कि जो लोग दर्जात बांधते हैं सहाबाए किराम के कि सबसे अफजल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर चौथे नंबर पर अफजल मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन हैं, ये दर्जात जो लोग बांधते हैं ये सिर्फ सहाबाए किराम के दरमियान में है और अहले बैत अतहार के अलावा दर्जात दिए जाते हैं कि इनमें अहले बैत अतहार शामिल नहीं है, कि दर्जात में अफजल जो है हजरत अबू बकर है, उमर है और उस्मान है, ये अहले बैत अतहार के अलावा हैं। पहला मेरा सवाल है इंजीनियर मिर्जा साहब आपसे, आप मुझे एक रेफरेंस दें, एक हवाला दें कि किसी मुहद्दिस, किसी इमाम, किसी ताबी, किसी तबा ताबी ने यह कहा हो कि जो सहाबाए किराम के दरमियान अफजलियत के दराजात हैं, इन दराजात अहले बैत तहार के अलावा हैं, कि अहले बैत तहार इनमें शामिल नहीं हैं। आपको क़यामत तक का टाइम मिर्जा साहब मुझे एक रेफरेंस जरूर दीजिएगा कि किसी मुहद्दिस, किसी ताबी और किसी इमाम ने ये बात की हो, जबकि जहाँ भी किसी इमाम, किसी मुहद्दिस और किसी ताबी ने सहाबाए किराम की अफजलियत की बात की है तो उसमें अहले बैत तहार को शामिल कर कर फिर हजरत अबू बकर को अफजल तरीन शख्सियत कहा गया है, अहले बैत तहार को भी शामिल किया गया है और उसके फिर हजरत अबू बकर को सबसे अफजल तरीन शख्सियत कहा गया है। इसका एक मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद बहुत प्यारी हदीस लेकर आए हैं, इमाम सुफियान सौरी से, हदीस नंबर 4630 नंबर। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स का ये नजरिया हो कि हजरत अली ज्यादा हकदार थे हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, तो उस शख्स ने सहाबाए किराम पर बुहतान बांधा और सहाबाए किराम और अंसारी सहाबा को गलत समझा। जिस शख्स का ये अकीदा हो कि मौला अली ज्यादा हकदार थे। और आगे इमाम सुफियान सौरी अपना कौल देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे नजदीक उस शख्स की दुआएं आसमानों पर नहीं कबूल होती जिस शख्स का ये अकीदा हो कि मौला अली ज्यादा हकदार थे बानिस्बत हजरत अबू बकर और हजरत उमर के, जबकि उस ही शख्स की दुआएं आसमान पर कबूल होती हैं जिस शख्स का ये अकीदा हो कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर मौला अली से ज्यादा अफजल भी थे और खिलाफत के भी मौला अली से ज्यादा हकदार थे। जैसा कि बहुत सारी अहादीसों में ये बात आ चुकी है कि मौला अली ने खुद माना है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुझसे ज्यादा अफजल हैं। इसके लिए मैं आपको एक और दलील देता हूँ, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3671, मोहम्मद बिन हनफिया जो कि मौला अली के बेटे हैं, मौला अली से पूछते हैं कि सबसे अफजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है, तो मौला अली जवाब देते हैं अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत हज़रत अबू बकर है, फिर उमर है और फिर उस्मान है। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का भी कौल हमें बुखारी शरीफ में मिलता है। बुखारी शरीफ 3655 में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब भी मदीना शरीफ में हम सहाबाए किराम के दरमियान इंतखाबात करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में, तो हमारे नज़दीक सबसे अफजल तरीन शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात होती थी और इसके बाद तमाम सहाबा के दर्जात आते थे। लेकिन इंजीनियर मिर्जा
यहाँ पर दोगला पॉलिसी करता है और अवाम को धोखा देता है कि अगर मौला अली हजरत अबू बकर को खलीफा ना बनाते तो हजरत अबू बकर खलीफा बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि मौला अली तो किंग मेकर है। मुझे बताएं ये किंग मेकर वाला नजरिया मिर्जा साहब किस मुहद्दिस, किस इमाम, किसने बयान किया है? उम्मीद है आपको मेरी गुफ्तगू समझ आई होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।